हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 1 द फिश टेल। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर है द फिश टेल, ठीक है। लार्ज नंबर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। According to the Indian place value system, there are 6 periods, ठीक है। कितने होते हैं? 6। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। डैश थाउजेंड्स इज इक्वल टू 1 लाख, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू कितना थाउजेंड होगा? 100,000, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 करोड़। 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना होगा? 100 lakhs, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है। 100 lakhs इज इक्वल टू 1 करोड़। 1000 लेस देन 1 लाख इज, ठीक है। 1000 लेस देन 1 लाख इज कितना होगा? 99,000, ठीक है। यानी कि कहा गया है कि अगर आप 1 लाख में 1000 अगर आप कम कर देते हैं तो कितना होता है? तो 99,000, ठीक है। देयर आर डैश पीरियड, यानी कि देयर आर 9 पीरियड्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। इसके बाद है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। यह है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है, तो कितना होगा? 1 लाख। अब यहाँ पर है इज द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर लिखना है जो ग्रेटेस्ट है, बड़ा, तो कितना होगा? 9999999, यानी कि 79, ये है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। Write the smallest 6 digit number with different digits and having 4 in the tens place, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको 6 डिजिट का नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जिसमें कि आपका डिजिट जो है ना वो डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है। और 4 टेंस के प्लेस पे आना चाहिए, तो कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। 102354, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स एंड हैविंग 9 इन द हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। अब जो है ना 100 प्लेस पे 9 आना चाहिए और ये आपका 5 डिजिट का डिफरेंट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो कितना है? 87965, ठीक है। इतना लिखेंगे। हाउ मैनी नंबर्स एग्जैक्टली हैव 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट्स में कितने नंबर होते हैं? 2। 3 डिजिट्स में 3, 4 डिजिट्स में 4, 5 डिजिट्स में 5, ठीक है। राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है 236749। अब इतना लिखा हुआ है तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे इंडियन सिस्टम में? तो इसे हम लिखेंगे 2 लाख, ठीक है। 2,26,000, 2,36,000, ठीक है। यहाँ पर आपको तोड़ तोड़ के इस तरह से आपको लिखना है, जैसे 2 लाख, उसके बाद क्या है? 36,000, ठीक है। इसके बाद कितना है? 749, ठीक है। इतना लिखेंगे। तो ये क्लियर नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। अब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 236,000, ठीक है। 236,749, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे इसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इंडियन सिस्टम में इसे हम कैसे लिखेंगे? तो 4,86,70,002, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखेंगे 48,067,100,002। अब इसे हम लिखेंगे सी नंबर में 80 लाख, ठीक है, 80,06,007। अब इसमें लिखेंगे तो 86,100,007, ठीक है। इसके बाद है 56,10,328, ठीक है। तो इधर आपको देखना है और इसे आप ब्रेक कर करके आप इसे लिखेंगे, ठीक है। 56 लाख है तो हम 56 के बाद इधर एक कोमा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है 10,000 के बाद एक कोमा दे देंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे 328, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है आपका 56,010,000। अब यहाँ पर हम 56 इंटरनेशनल में जब लिखेंगे तो ये 56 मिलियन हो जाएगा, 56,10,328, ठीक है। इसके बाद है 11,10,04,35, ठीक है। 11,100,000,10,04,35, ठीक है, ये हम लिखेंगे इंटरनेशनल में। अब यहाँ पर आता है कि राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। अंडरलाइन यहाँ पर जैसे कि नंबर लिखा है, पीरियड है, प्लेस और प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर ये नंबर इतना है तो पीरियड ये कितना है, कितना से स्टार्ट, इसका क्या है पीरियड, तो लाख है, ठीक है, ये लाख में है। तो देखिए हम इसे कैसे, यहाँ पर पीरियड जैसे लाख है, हम यहाँ पर लाख लिखेंगे तो कैसे हम इसे नंबर पहले हम काउंट करते हैं। जैसे देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, यानी कि कितना हो गया ये 59 लाख। तो यहाँ पर हम प्लेस के जगह पे कितना लिखेंगे 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे 59 लाख है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मतलब प्लेस इसका हुआ 10 लाख। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 50 लाख, ठीक है, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब इसी तरह से ये वाला बनाना है तो इसका हुआ आपका 1000 प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू 4000, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको समझना है कि ये यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकालना है, जो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ डिजिट है उसका ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमने 5 का निकाला था और यहाँ पर हमें 4 का निकालना है, ठीक है। तो 4 कितने यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पीरियड तो पहले होगा इसका 1000, उसके बाद प्लेस हो जाएगा इसका 1000 और प्लेस वैल्यू हो जाएगा इसका 4000, ठीक है। तो ये आपको समझना है। और यहाँ पर अब अंडरलाइन किया हुआ है 8 के नीचे, तो ये कितना है लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस वैल्यू हो गया 80 लाख, ठीक है। अब फिर है यहाँ पर इसी तरह से नंबर, पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू। तो 3 का निकालना है। अब 3 का कितना होगा पीरियड, लाख में, ठीक है, लाख होगा, और प्लेस है लाख, प्लेस वैल्यू तो 3 लाख। अब इसमें देखिए 7 का निकालना है तो टेंस तो 70, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू 70। राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पर जो है ना, जो सर्कल किया हुआ है उसका आपको पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू बताना है और इसे आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि नंबर है यहाँ पर दिया हुआ 63451, ठीक है। तो सर्कल किया हुआ है 6 में। अब इसका पीरियड क्या होगा 6 का, तो 1000, प्लेस होगा 10,000 और प्लेस वैल्यू 60,000, ठीक है। अब इसमें 4 है तो 4 का लाख और प्लेस वैल्यू 4 लाख, ठीक है।
उसके बाद है 1 का, तो 1 का यहाँ पे लाख होगा, फिर 10 लाख और इसका प्लेस वैल्यू 10 लाख, ठीक है। 9 का करोड़, करोड़ और इसका 9 करोड़, ठीक है। अब 2 का निकालना है, तो 2 का 100, 100 और यहाँ पर 200, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, तो बस आपको समझना है इसे, तो समझ के ही बनाएंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, तो आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है ना दिया हुआ है, इसका आपको न्यूमेरल लिखना है। 4,122,350। अब इसे आप जो है ना न्यूमेरल में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे? 4,100,000, तो इस तरह से 4,122,000 और उसके बाद 350, तो यहाँ पर आपका 50 होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 8,16,000, तो 8,16,000 इस तरह से। 2,64,409, अब यहाँ पर 2 इस तरह से लिखेंगे 2 करोड़, ठीक है। 64,409, ठीक है। 1,231,000, तो 1,231,000। 6,10,435, तो यहाँ पर 6,10,435 इस तरह लिखेंगे। 13,002, तो 13,002 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 74,09,011, तो 74,09,011 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 7,98,316, तो 7,98,316 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है 2,70,325, तो 2,70,325, ठीक है। फिर है 1,56,423, ठीक है। फिर है 35,04,902, फिर है आपका 5,58,493, ठीक है। तो 58,493, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें आगे बनाना है, इसमें लिखा हुआ है कि राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। अब इसका आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, यहाँ पर ये लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो ये आपका होगा 87,40,256, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे 46,30,503। उसके बाद है ये वाला, तो इसमें लिखेंगे हम 7,44,32,317, ठीक है। डी नंबर में इसमें होगा आपका 90 लाख, ठीक है। 90,92,300, ठीक है। इसमें लिखेंगे 10 लाख, ठीक है। 10,03,086। उसके बाद है ये वाला 60,004, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे, और अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इतना ही पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अच्छे से पढ़िए, जहाँ समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो है NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।